जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं सुनते हैं। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक ब्रांड न्यू एपिसोड सिंपल लाइफ प्रेजेंट यार हो गया और इस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, हमारे साथ होंगे और हमारे डेफिनेटली शो का इंतजार करते हैं आप लोग। इस हफ्ते हम किससे मिलवाने जा रहे हैं? वैसे आज जो हमारे दोस्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनकी एक बहुत ही डायनामिक पर्सनैलिटी और वो एक बहुत ही मल्टीटास्किंग पर्सोना है। बहुत सारे काम करते हैं और बहुत परफेक्शन के साथ। When I met him for the first time, I thought he was a perfect case. उसमें बहुत आगे बढ़ा। प्लस उनकी बहुत सारे फैसेट्स हैं, लेकिन दूसरी क्या बात है, वो क्या काम कर रहे हैं। He's a founder and CEO of Hospital Private Limited। अब Hospital क्या है? उनसे पूछे के बाद कि वो क्या काम कर रहे हैं। फाउंडर है माँ बसेरा। नाम में जवाब है कि क्या होगा। माँ बसेरा, अमेजिंग एंड पार्ट ऑफ नेटसोल और बहुत अमेजिंग काम करते हुए और बहुत सारा और सोशल वर्क भी करते हुए अयूब गौरी साहब ने ये सोच लिया है कि उन्होंने राज कर लोगों के लिए ऐसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। ओह एक्सीलेंट, आला है। इट्स अ लवली डे। जब से मैं मिला हूं ना आपसे, मैं तो आपके फैन हो चुका हूं और इनफैक्ट इट्स म्यूचुअल। और जो एनर्जी के साथ आप प्रेजेंट करते हैं और इंट्रोड्यूस कराते हैं, मार्वलस। थैंक यू सो मच। और बताइए जिंदगानी कैसी जा रही है? बहुत अच्छी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करें। सही बात है, सही बात है। अच्छा, मैं तो जानना चाहता हूँ कि इतने सारे काम करते हैं आप, बहुत सारी चीजें चल रही हैं एक साथ, एक वहाँ एक यहाँ एक यहाँ, करते नहीं है? बहुत कम है काम, बहुत और किया जा सकता है। आप अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हैं, आपको बहुत पोटेंशियल लगता है कि यार इन चीज़ों को ठीक किया जाना चाहिए। हम लोग बहुत पीछे रह गए एज अ नेशन, बहुत पीछे रह गए हैं। हमें वो गाइडेंस, वो डायरेक्शन मिली ही नहीं कभी। हमें एहसास भी कभी नहीं हुआ कि हम पीछे रह गए हैं। तो वही वाली बात है, जो आदमी बेहिस है उसे परदेसी कोई नहीं है। सो जब आप और मुल्कों से और कौमों से खुद को कंपेयर करते हैं, कहते हैं नहीं यार, अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है हम पे कई तरीके से, लेकिन सोच और समझ के हिसाब से हमने अपनी अकल को इतना यूज़ नहीं किया, हमें लीड ही नहीं किया गया, हमें वो वैल्यूज़ नहीं दी गई। तो मैं समझता हूँ काम बहुत होने वाला है। काम बहुत होने वाला है, सही है, जबरदस्त है। कौन है अयूब गौरी? इज परफेक्शनिस्ट, is a dreamer, artistically inclined, well-wisher, social activities, entrepreneur, someone who's out to make a difference, and a reformer as well. So you can keep adding. I think even I discover a new facet every day. आपको पता कैसे चलता है? तो डॉक्टर साहब, होता ये है कि जब आप एक नई सिचुएशन देखते हैं और आपको एक नया एहसास होता है उसके रिएक्शन में, तब आपको पता चलता है काम और होने वाला है। Exactly. अगर आप अपने गिरदो पेश को जैसा नजर आ रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप ठीक है। आपको नींद भी अच्छी आती होगी, आपको बेचैनी भी नहीं होती होगी, आपने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो शख्स जो कहता है नहीं यार ये भी क्यों है, ये इससे बेहतर क्यों नहीं हो सकता, वैसे क्यों नहीं हो सकता, वो बेचैन रहता है और वो खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। सही है, लेकिन आपके ख्याल में बहुत सारे गोल्स आपके पीछे होना पाते। Every day there is a new target. इस कहते हैं ना एवर मूविंग गोल पोस्ट। अब आप नजदीक आते हैं गोल पोस्ट के, वो गोल पोस्ट और फिर पीछे कर देते हैं कि नहीं यार मुझे इससे ज्यादा जाना, आगे इससे ज्यादा जाना। अच्छा, इसमें लालच का पहलू नहीं है, इसमें बेहतर खूबतर का पहलू। सो आई थिंक इट्स वेरी प्रोडक्टिव। अगर आप उसके लिए कुछ कर भी रहे हैं, सिर्फ ये कि परेशान हो रहे हैं, वो तो काफी नहीं है। और मैं आपको बताऊं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसी शख्सियत को सामने लेके आते हैं, ऐसे ऐसे पर्सपेक्टिव को साथ लेके आते हैं। ये आप में भी है, खूब से खूबतर की तलाश आप भी है। वो हम तो रोज कर रहे होते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। अच्छा जी, हॉस्पिटल का बड़ा इस वक्त नाम है और एक नया कॉन्सेप्ट अपनाए हैं। व्हाट इज हॉस्पिटल? आई थिंक जो दुनिया एक्सपैंड हो रही है, जो आपका इंटरनेट, सोशल मीडिया एक्सपैंड हो रहा है, ज़िंदगी एक तरह से सिमटती जा रही है, आपके आपके काबू में आती जा रही है।
तो मैं ये समझता हूँ हर चीज़ को रियल होना ज़रूरी नहीं है। एक केयर सीकर है और एक केयर प्रोवाइडर है, एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है। आपको ये नहीं पता, डॉक्टर को ये नहीं पता कि उसका पेशेंट कहाँ है, पेशेंट को नहीं पता कौन सा बेस्ट डॉक्टर है। तो आपका सिस्टम उनको मैच करता है। इन अ वे इट्स अ मैचिंग इंजन, इट्स अ कस्टमर केयर इंजन एंड इट गिव्स यू चॉइसेस। एक कंज्यूमर को हॉस्पिटल चॉइसेस देता है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते और बेस्ट को चूज कर सकते हैं हैं, और चूज करें व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। ये बहुत जरूरी है। ये आपका डिसीजन है। हम सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप डिसाइड कीजिए आपके नज़दीक तरीन कौन है डॉक्टर, आपके बजट में कौन आ रहा है, आपको टाइमिंग्स कौन से सूट कर रहे हैं और रिकमेंडेशन किसकी आएंगी। तो वो ओके, और कितना इस पे आया रिस्पांस लोगों का? बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन मतलब आज की आवाम जो है वो नई चीजों से हो गई। हमारी आवाम जो है जनाब टेक सेवी होती जा रही है। गूगल जाती है सर्च करने और वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। सही बात। या गूगल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है या लोग वैसी सोशल मीडिया में हमें देख रहे हैं, तो वो दोनों तरफ से हमें उसका मिलता है। एंड व्हाट इज मां बसेरा? इसका नाम मुझे बहुत पसंद है। माँ बसेरा इज़ वेरी समथिंग वेरी इमोशनल टू मी। माँ से मोहब्बत, माँ से इश्क की वो दास्तान जो मुकम्मल ना हो सकी, उसको हम मुकम्मल करते फिर रहे हैं। माँ बड़ी जल्दी चली गई थी हमारी, बहुत छोटे थे हम, और अब लगता है कि अब वो वक्त आया है कि उनकी खिदमत कर सके, तो वो नहीं है। आई एम श्योर उनकी दुआएं हैं हर तरफ है हमारे इर्द गिर्द। तो हम क्यों ना उन माओं की तरफ जाएं जिनको ज़रूरत है, बेटों की ज़रूरत है और शायद उनकी औलाद उनके इर्द गिर्द नहीं है, किसी वजह से भी हो सकता है। तो आप उनको बसेरा दें। हाँ, उनको, उनके लिए इट्स अ होम, इट्स अ हैप्पी होम। सो माँ बसेरा इज़ अ हैप्पी होम वेयर इट्स नॉट अ शेल्टर, बाय द वे। ये शेल्टर होम नहीं है, ये प्रॉपर होम। मैंने आना पहले भी कहा था कि मैंने आना, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा। आप हमें धमकियां देते रहते हैं, कभी आ भी जाए। जरूर आइए। आप उन माओं से बातें करेंगे और आपका दिल जरूर भराएगा, लेकिन आपको खुशी भी होगी। दे आर हैप्पियर देयर, वो खुश हैं वहाँ पे। तो ये आपको, हमें कोई फंड नहीं करता, कोई एजेंसी फंड नहीं करती, तो गवर्नमेंट नहीं करती है, ये हमारी गौरी फैमिली की फंडिंग है। कॉन्सेप्ट मेरा है, आई फाउंडेड द कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। मेरे भाई, वी आर बिग फैमिली माशाल्लाह, 7 ब्रदर्स, तो बाकी 6 की भी माँ वही है, सब उठ खड़े हुए मेरे साथ हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसास है। अब मुझे बताइए कि कितने हेल्थ कॉन्शियस हैं आप? मुझे देख के तो नहीं लगता होगा हेल्थ कॉन्शियस हो मैं, लेकिन होना चाहिए। दो चीजें होती हैं, एक होता है हेल्थ कॉन्शियस, एक होता है डाइट कॉन्शियस। चलिए डाइट की कहते हैं, हेल्थ वॉक वगैरह आप करते हैं? जी, वॉक करता हूँ मैं, एक्सरसाइज करता हूँ। उस तरह से विगरस वर्कआउट नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मिलता, लेकिन जहाँ बैठे नहीं आंगन, जहाँ हेल्थ मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुआ हूँ। मैं नजम बाजारी साहब से बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट रन करें, ऑर्गेनिक चीज़ें लेके आ रहे हैं। ऑर्गेनिक क्या है? मिलावट से मुबर्रा, कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई एडिटिव नहीं है। जो चीज़ फ्रेश है आप कंज्यूम करेंगे, और जो पेरिश हो जाएगी वो उसे होने दें। जाली तौर पे आपने 3 साल की शेल्फ लाइफ नहीं दी हुई। तो मेरे लिए यही बड़ी अच्छी बात है कि मुझे फ्रेश चीज़ें मिल रही हैं, फ्रेश नज़र आ रही हैं, और माशाल्लाह बड़ी कामयाबी की है। तो इट्स अ ग्रेट सर्विस। तो मुझे बताइए कि यूट्यूब आपकी क्या ऐसी खास बात है कि आप अक्सर फंक्शंस में ऐसे जब गेस्ट जाते हैं तो वहाँ आप उनकी जान बन जाते हैं? मैंने देखा है ना, ये आपका सही बात है कि आपकी बातें, आपका अपना एक ऑरा होता है वहाँ पर। आपका हुस्न नज़र है, आप कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, तो माशाल्लाह आपकी शख्सियत भी जैसी है। बैठे होंगे तो आपको पता चलता है कि आप बैठे हैं। आपकी मोहब्बत है, सच मैं कहूँ डॉक्टर साहब, आपकी मोहब्बत है। आई थिंक यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर अ हीरो इन दैट सेंस कि आप नई नई चीज़ें लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। मेरी नज़र में हर वो शख्स हीरो है जो आउट ऑफ द ऑर्डिनरी काम कर रहा है, जो अपने कंफर्ट जोन से निकल के स्ट्रेच करके कुछ कर रहा है औरों के लिए। आप लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेरते हैं, तो आई थिंक यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। दोस्त कितने बनाते हैं? कम के ज़्यादा बन जाते हैं यार।
बन जाते हैं, बन जाती हैं। ज्यादा कौन है, बन जाता है या बन जाता? इस सवाल को गोल कर सकता हूँ मैं। मुझे किसी से जवाब भी है। हाँ, जवाब मिल गया। इस सवाल को गोल करो। सर, आप गर्मियाँ हैं, लेकिन में किस तरह एंजॉय करते हैं और वो आपको क्या अच्छी लगती है समझ के बाद? फालसे का जूस, आम का जूस, आलू बुखारे का जूस। आई थिंक ब्यूटीफुल वंडरफुल फ्रूट्स। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी हैव सच रिच फ्रूट। और टेस्ट बहुत है हमारा, जबरदस्त। मैं कल नोट कर रहा था, आम जो आए हुए हैं, हर आम की अपनी टेस्ट है ना। अभी असल वाला 64 तो आया है। वो बस इंतजार कर रहा हूं, बस का इंतजार कर। हाँ, सुनने में आ रहा है कल परसों आ रहा है। हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा रिश्ता ऐसा है जो आपको लगता है कि आपके सबसे दुनिया में? आई थिंक एनी रिश्ता विद फीमेल, माँ, बहन, बीवी, बेटी, ये सारे रिश्ते। हम बात करते हैं सबसे बेस्ट आंसर एनी रिश्ता विद फीमेल। अब उसके भी बड़े वो हैं, मुख्तलिफ रूप हैं, इसमें टीचर भी आ जाती हैं, बच्चे फैमिली जो मिस होती है वो आपको भी याद रहती है, वो आपको डेवलप कर रही होती हैं, आपकी पर्सनालिटी डेवलप कर रही होती हैं। सो आई थिंक विमेन आर मोस्ट कंपैशनेट, मोस्ट गिविंग। वो जिस रिश्ते में जाती हैं वो उसमें गिव ही कर रही होती हैं। माँ हमेशा दे ही रही होती है, इसी तरह बहन भी भाई का ख्याल ही कर रही होती है, और बीवी एक नया शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है और सारी अपनी लाइफ, पिछली लाइफ को फोरगो करके डिवोट कर देता है टू सेट अप अ होम विद यू, टू रेज अ फैमिली विद यू, टू सेट अप अ न्यू लाइफ विद यू। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। और फिर बेटियां घर से चली भी जाएं तो वो आपको भूलती नहीं है। तो आई थिंक ये सारे रिश्ते पर है। Let's talk about you now. अपनी को बताएं ऐसी आदत जो आपको लगता है कि खत्म करना चाहते हैं वो नहीं पाते। आई थिंक कहीं पे मुझे पड़ाव डाल लेना चाहिए और कहना चाहिए बस यार मैंने इतना करना है, इससे ज़्यादा का नहीं सोचा। तो ये जहन जो है बेचैन रहता है कि नहीं यार मुझे और बेहतर करने, और सिर्फ अपने लिए नहीं, और लोगों के लिए जो ऐसी बात नहीं सोच रहे उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जाए। तो मुझे ये कभी कभी तकलीफ भी देता है कि वो सर्च फॉर परफेक्शन, बट परफेक्ट तो उसकी ज़ात है। अच्छा, अक्सर लोगों को मौका नहीं मिलता अपने आप से मिलने का, कितने बिजी हैं सर, आपको कम मिलता हूँ, लेकिन कभी खामोशी में बैठ के कैथारसिस करता हूँ। यार यू वरी तुमने ये क्यों किया था, ऐसे कर लेते रिया तो खाम को अपने आप को तकलीफ दी, या ऐसे ना किया होता तो दूसरे को तकलीफ ना होती। इमोशनल हो जाता है आदमी, कभी रेंज में आ जाता है, कभी काबू नहीं पा सकता। तो आई थिंक आई विश टू हैव मोर कंट्रोल ऑन माई इमोशंस। करता हूँ, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। कौन सा कलर बेस्ट करेगा? आप बताएं, ये बड़ा डिफिकल्ट ये बहुत ये कलर कौन सा है वैसे? इट्स वेरी नाइस कलर, मुझे पहनना है, इंग्लिश का कुर्ता बनवाऊंगा मैं। ब्राउनिश मैरून खेले यार, ब्राउनिश मैरून, आई मैंने कभी देखा नहीं किसी को इस तरह से। तो मैं सोच रहा था मैंने कौन से कलर्स हैं जो नहीं पहने हुए, तो मैंने मैरून का सोचा। मैरून में ये डिफरेंट है, उस मैरून से भी डिफरेंट। हाँ, तो वो आई थिंक मुझे वाइट भी अच्छा लगता है, मुझे नेवी ब्लू भी अच्छा लगता है, ब्लैक भी अच्छा लगता है, एंड रेड भी अच्छा लगता है। टी शर्ट, रेड टी शर्ट आई थिंक इज फैंटास्टिक विद ब्लू जीन्स। खाने में क्या खाते हैं शौक से? बेस्ट फेवरेट डिश इस पे हाथ रोकना मुझे देसी और नॉन देसी दोनों बताइए बारे में। क्या मैं खाने का मतलब बहुत शौक है, तो मैं आता हूँ खाने के बाद आई लव पुलाव, यखनी वाला पुलाव, सही बना तो बेस्ट है। यखनी वाला सही है ना, उसमें यखनी हो तो मैंने हजार को खाना चाहिए, याद आ रहा है कि बदल नहीं खाया और बाकी मैं नॉन वेज नहीं खाता। ओह यस, लेकिन बर्गर भी सही, और बीफ का, लेकिन चिकन तो बर्गर सही। लेकिन मैं तो कहता हूँ स्टेक्स और बर्गर्स जो है वो बीफ का ही लव। हाँ नहीं, चिकन का तो है ही नहीं, सवाल ही नहीं बनता। कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए सर। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है?
हॉबीज अगर मुझे टाइम मिले आई वुड लाइक टू कैच अप ऑन द मूवीज आई मिस्ड वाचिंग ओके आई मिस गोइंग बैक टू द सिनेमास यू नो यस मूवीज देखने का तो मजा सिनेमा में ही आता है कोई लास्ट सीरीज देखी आपने कितना टाइम देखा सीरीज यू नो फनी इनफ बड़ी चलती फिरती सीरीज आजकल चल रही है टर्किश शजरे मामू या I find it very interesting. हां ये तो बात है आपको लगता है कि ये बड़ा वेस्टर्न है खूबसूरत चेहरे हैं मौसम अच्छा लोकेशन जबरदस्ती है और फिर इमोशंस देसी हैं शक्लें वेस्टर्न हैं ये बड़ा मजेदार है वही इमोशंस हैं वही रिश्ते हैं जो होते हैं ना यू नो आप और डबिंग बड़ी हां और dubbing अब बेहतर होती है। हां बेहतर होती है एक ज़माने में इश्क ममनू चलता था उसकी डबिंग इतनी अच्छी नहीं थी टेलीविज़न और भी बड़े अच्छे दे रहा था वैसे मैं सूट मुझे बहुत पसंद था लेकिन जब से मैंने इंग्लैंड छोड़ा है तब से मैं वो सीरीज़ वगैरह देखना लकी मैन बहुत अच्छी एक सीरीज़ होती थी ये इसका शर्लक होम्स की बहुत अच्छी सीरीज़ होती थी तो वो मैं मिस करता हूँ मिस्ट्री थ्रिलर्स मिस करता हूँ वो बड़े अच्छे हैं बहुत अच्छे और खासकर मुझे मालूम होता है कि मर्डर था कौन हाँ, वो सस्पेंस इतना रहता है एग्जैक्टली एंड तो मेरा दिल करता है मैं कुछ शूट करूं छोटी मोटी ना एक शॉर्ट सी हाँ शॉर्ट फिल्म 2-3 मिनट की मेरे जहन में कॉन्सेप्ट भी है इसमें कोई मैसेज भी हो और कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो वो सस्पेंस है उसमें ओके नो डायलॉग 2-3 मिनट का नो डायलॉग म्यूजिक आप सुनते हैं म्यूजिक मैं सुनता हूँ म्यूजिक का टेस्ट मेरा बड़ा डाइवर्स है कहाँ से कहाँ तक आई डोंट नो हदीका कयानी से लेके नुसरत फ़तेह अली खान साहब से लेके आतिफ असलम से लेके अली ज़फ़र से लेके यू नो कोई भी नया सिंगर आ जाता है और वो अच्छा गा रहा है सुर में गा रहा है तो मुझे अच्छा लगता है आपके पास एक आर्टिस्ट आई थी लास्ट टाइम हमारे शो नादिया शेख शी इज़ फैंटास्टिक सिंगर यू नो मेरा अरशद बहुत अच्छी हैं यू नो जो लाइव परफॉर्मेंस वो देती हैं बहुत अच्छी देती हैं तो मेरा ख्याल है जो हमारे होम ग्रोन सिंगर एक सिंगर जिनको मुझे लाइव सुनने का शौक है महक अली मैं अभी नहीं सुनता अच्छा नहीं मैं बहुत अच्छा गा बहुत बड़ी रिच आवाज़ है अच्छा आई वुड लाइक टू नहीं मैं कुछ प्लान करता हूँ कि आपको हाँ है ना बड़ी रिच वॉइस है बड़ी रस्टिक बहुत ज्यादा बड़ी रस्टिक वॉइस है बिल्कुल है ना तो वो अच्छा लगता है सुनने में अच्छा आप बताएं कि प्लानिंग्स क्या है आगे इन चीजों को आगे परसू करेंगे जो कर रहे हैं I think कुछ नया भी है अपनी ज़ात से हटके कुछ और चीज़ें मिल जाए मुझे तो मैं ज़रूर और आगे एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन की बात की जाए अभी तो माँ बसेरा में एल्डरली वेमेन का सोचते हैं ऐसी वेमेन भी हैं जो कि यंग हैं दे वर थ्रोन आउट ऑफ देयर हाउसेस डिवोर्स कर दी गई अब उनके पेरेंट्स भी उन्होंने मांग यू नो दे डोंट वांट देम बैक बच्चे हैं हम उनको चाहेंगे स्किल ट्रेन करके उनको वापस लेके आए उनको इंडिपेंडेंट करें ये बड़ा ज़रूरी है डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए मर्द पे नहीं बिल्कुल ठीक है ये एक यू नो बैलेंस होना चाहिए जेंडर में इसमें अब वक्त आ गया कि आपकी हेल्थ को जरा और बेहतर बनाना और आपको क्योंकि आप चिल्ड्रन प्योर के मेहमान हैं लोकल लाइफ में तो लेट्स प्रेजेंट टू यू एन अमेजिंग गिफ्ट इसमें क्या है इसमें आपकी हेल्थ के लिए मतलब अगर आप हनी की बात करें आप हेयर ऑयल्स की बात करें स्किन केयर की बात करें सब कुछ इसमें शामिल है ज़बरदस्त बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आपको जरूर यूज करनी है बिल्कुल बहुत शुक्रिया चिल्ड्रन प्योर का बहुत शुक्रिया नजम मज़ारी साहब का बहुत शुक्रिया एंड या आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो इस पे अपना पर्सनल टेस्टिमोनियल एग्जैक्टली वो भी बहुत शुक्रिया अच्छा जी बहुत बहुत शुक्रिया तो आपने आपको सुनने का मुझे मजा आता है आपके मेस्मराइजिंग सी वॉइस है वो अट्रैक्ट करती है ये निश्चित चलती रहेंगी इंशाल्लाह डिफरेंट पहाड़ों पे प्लेटफॉर्म पे रहेंगी अब बहुत शुक्रिया इन जाने के लिए पैगाम दीजिए थैंक यू पैगाम बड़ा ज़रूरी है कि वी कंटिन्यू टू ड्रीम फॉर अ बेटर फ्यूचर बेहतर कल के लिए हमें हमेशा ख्वाब देखने चाहिए उसके लिए कुछ करना भी चाहिए अपने इर्द गिर्द से करें और पहला स्टेप हमेशा आप खुद लें ये लाइक एनीथिंग इन लाइफ बड़ी कंटेजियस सी हैबिट है आप सड़क पे जा रहे हैं
और बड़ा कोई स्टिफ फेस आ रहा है, आप मुस्कुरा के देखेंगे वो बेख्याली में मुस्कुरा देगा इन रिस्पॉन्स, तो ये कंटेजियस हो जाता है। अच्छा सोचें, अच्छा करें, लीड करें, दूसरे का इंतजार ना करें कि वो पहल करेगा, आप पहल करें। व्हाई नॉट? इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपके, थैंक यू सो मच। चिल्ड्रन प्योर और चिल्ड्रन लाइव थैंक्स करते हैं मेरे साथ टाइम देने के लिए। अगर मैंने सही बात की एंड पे था, आप अपनी दूर की एक सुरात भी है, तो ये आप हमारे साथ जिन्हें किसी खास और उनके तो ना उनकी पूरा होने की ताबीर अच्छे से काम बेशक। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अपना ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर प्रोडक्ट्स childrenlife.com पे जाइए और जाके ऑर्डर कीजिए हमारी प्रोडक्ट्स को। दो करता है अल्लाह, करता है अल्लाह, बिल्कुल ठीक करता है। फिर नेक्स्ट टाइम याद रखिए, लौट के आऊंगा, राइट? अल्लाह हाफिज़। जब जैज़ी बोलता है आप सब देखते हैं, सुनते हैं।